चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। गुण कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, दो कैसे? नाम बताओ। अच्छा, तुक्का लगाया है, दो कह दो शायद दो होते हों, फिर दूसरे जने पांच कह दो तो शायद पांच होते हों, आठ कहते, है ना। वैसे देखा जाए तो पंच परमेष्ठी के मूल गुण होते हैं, है ना। साधु परमेष्ठी के 28 होते हैं, अरिहंत भगवान के 46 होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 होते हैं, आचार्य परमेष्ठी के 36 होते हैं, उपाध्याय के 25 होते हैं और साधु के 28 होते हैं, है ना। तो आपको साधु परमेष्ठी के तो याद है, झट बोले 28, चलो मान लिया। श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? साधु के तो पता है आपको, श्रावक के कितने होते हैं? वो 6 आवश्यक हैं, वो मूल गुण नहीं है। मूल गुण 8 बताए हैं। कितने? 8 बताए हैं। मध्य मास मधु का त्याग, बड़ पीपर पाकर ऊमर कठूमर, इन 5 तरह के फलों का त्याग, ये 8 मूल गुण श्रावक के होते हैं। और इन्हें छोटा मत समझना, यदि इन्हें पालन करने के लिए इनकी गहराई में जाया जाए तो बहुत कुछ त्याग हो जाएगा, बहुत कुछ त्याग हो जाएगा। तो गुण अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत। अब सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? क्या करें कि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है? और कितने दोषों रहित होता है? तो 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित। अभी 8 अंगों का वर्णन चल रहा था और 8 अंगों का तो हो चुका है, लेकिन 8 दोषों का वर्णन चल रहा था। 8 दोष। 8 दोष कौन से? शंकित, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, इतनी चर्चा हो चुकी थी, है ना। आज चर्चा करनी है, मूढ़ दृष्टि के बाद आता है अनूपगूहन। उपगूहन तो गुण है, अनूपगूहन अवगुण है। तो अनूपगूहन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे उपगूहन में क्या किया था, दूसरों की कमियां छिपाई थी और गुण उजागर किए थे, ठीक है। और उपगूहन अनूपगूहन में होता है कि दूसरों की कमियां सबको बताना और उसके गुण छिपाना और अपने गुण बताना और अपनी कमियां छिपाना। बहुत सरल है वैसे तो ये, इसमें तो कुछ दान भी नहीं करना है, कुछ देना लेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है ना। और आराम से पालन हो सकता है अनुपगूहन का कि उपगूहन का। अनुपगूहन का अच्छे से हो रहा है। जब भी चर्चा होती है किसी से तो दूसरों की कमियां बताते हो या गुण बताते हो? अरे बोलिए ना, कमियां बताते हैं। और व्यापार में तो कमी बताए बिना व्यापार ही नहीं चलता है। यहाँ तक यदि कोई व्यापारी बाजू में दुकान उसकी भी है और इसकी भी है और माल दोनों का एक है और दोनों जानते हैं कि हम दोनों की क्वालिटी बिल्कुल एक है, लेकिन जब भी कोई ग्राहक लेने जाएगा, अरे भाई साहब वो तो बुद्धू बना रहा है, असली माल तो मेरे पास में है, मैं बिल्कुल सही रेट पर देता हूँ, वो तो सबको लूटता है, अभी एक बार जाके बैठो तो ही पता चल जाएगा, आप तो मेरे यहाँ से ले जाओ। यानी अपना माल यदि घटिया भी है तो ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे बहुत बढ़िया है, और सामने वाले का माल बढ़िया भी है तो भी ऐसे बताएगा जैसे वास्तव में घटिया हो। और इंसान की अपनी ज्ञान की क्वालिटी तो कम है, समझदारी की क्वालिटी कम है, समझदारी की क्वालिटी कम है, जानता कम है, समझता कम है, तो फिर क्या करें? जो सामने वाला कह देता है वो मान लेते हैं। बोलिए ना, हैं? और कमियां जरूर मान लेते हैं। हम किसी के गुण माने ना माने, उसकी कमियां जरूर मान लेते हैं। यदि कहेंगे भाई साहब
वहाँ पर तो ऐसा ऐसा हो रहा, और वो व्यक्ति तो इतना खराब है, भले वो बहुत अच्छा हो, उसके अंदर बहुत गुण हो, वो बहुत काम करता हो, लेकिन यदि किसी ने कह दिया है तो आप उसे जरूर मान लोगे, उसको बिना देखे, उससे बिना पूछे, उसको बिना पता लगाए कि उसमें ये कमी है कि नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ तूने बता दिया, अब मैं उससे बच के रहूँगा। और जबकि आपको पता ही नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है। जो न्यूज़ दिखा देती है, जो अखबार दिखा देते हैं, जो मैगजीन दिखा देती है, बस तुम्हारे लिए वो ही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण नहीं है। तुम्हारे लिए तो वो प्रमाण है जो कि अखबार में और न्यूज़ में आता है। भाई न्यूज़ में आ रहा, बात तो पक्की है, गलत नहीं हो सकती है, न्यूज़ है ये तो। जैसे वो भगवान हो गए हों, वो तीनों लोकों के ज्ञाता हो गए हों, वो सर्वज्ञ हों, वो केवली हों, ऐसा लगता है कि जैसे उनको सब कुछ मान लिया हो और भगवान तो कुछ जानते ही ना हो। ऐसे न्यूज़ और अखबार को तो आदमी ने प्रमाणिक मान लिया है। भले गलत नहीं छाप सकते, अखबार है, गलत कैसे छाप सकते हैं। और भले वो 1 महीने की न्यूज़ दोबारा लगा दें, तुम फिर पढ़ लोगे और तुम मान भी लोगे। यानी किसी की कमियां और किसी की बुराई तुम 1 मिनट में मान लेते हो। जब कहीं लड़की देखने जाते हो तो पहले आसपास वालों से पता लगाते हो, लड़का देखने जाते हो पता लगाते हो, अब वो उनका मित्र है या शत्रु है। आपने जिससे पूछा है आपको पता नहीं है वो मित्र है या शत्रु है। यदि मित्र होगा तो उस हिसाब से बताएगा, और शत्रु होगा तो उस हिसाब से बताएगा। बोले हाँ या ना। देखो भाई साहब, लड़की तो वैसे तो ठीक है, लेकिन बस ज़्यादा पता नहीं उसके विषय में, सुना तो कुछ था हमने, बस हो गया काम, हो गया काम, टूट गई उसकी सगाई, टूट गया रिश्ता उसका, बस सुना तो था कुछ हमने, सारे गांव में हल्ला हो तो रहा था, मगर भाई साहब अब आपको क्या कहना है, आप तो सब जानते हो आजकल क्या होता है, या किसी लड़के के विषय में या किसी लड़की के विषय में। आप तो जानते हो आजकल के लड़के क्या हैं, पिए बिना तो मानते नहीं, आपको पता नहीं है, आप तो अंदाज से ठोके जा रहे हो, कहाँ मानते हैं। उनका तो कुछ कल्चर ही ऐसा है, वो तो संगत ही ऐसी उनकी कि उन्हें तो पीना ही पड़ता, भले वो ना पीता हो। लेकिन तुम यदि उसके दुश्मन हो, उसके बुरा चाहने वाले हो, तो उसमें कमियां नहीं भी होंगी तो भी तुम कमियां निकाल दोगे और सामने वाला आंख बंद करके मान लेगा, दूसरे से पूछने नहीं जाएगा। ये नहीं कि भाई एक से पूछा है तो दूसरे से भी पूछ लें, नहीं, आराम से मान लेगा, है ना। यानी कि हम एक पक्ष को देख करके हम निर्णय कर लेते हैं, दूसरे पक्ष को हम देखते ही नहीं हैं, अपनी अकल लगाते ही नहीं हैं, अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं हैं, बस सामने वाले ने जो उसकी बुराई कर दी और हमने मान ली। ऐसा करते कि नहीं करते? और अक्सर यही होता है। इससे बचना बड़ा मुश्किल है कि किसी की हमसे बुराई हुई और हमने उसकी कमियां निकाली। जो मेरा है, कितनी भी कमियां हो बहुत अच्छा है, और जो दूसरा है कितनी भी अच्छाइयाँ हो वो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है वो बुरा है, जो मेरा है वो अच्छा है। बस एक ही परिभाषा है संसारी प्राणी की। अपने बेटे में कितनी कमियां हो और कोई कह दे अरे तुम्हें क्या पता, मेरा बेटा ऐसा नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, और सामने वाला अपने बेटे की गुण गा रहा हो, तो अंदर उस समय तो नहीं बोल पाएगा, अंदर ही अंदर भुनभुनाएगा, हाँ पता है मुझे तेरा बेटा कैसा है। ये कषाय अंदर में बैठी हुई है, ये कषाय अपना काम करती है, मोह अपना काम करता है। बंधुओं, अनूप गुहन दोष है, दूसरों की कमियां निकालना दोष है। लेकिन एक माँ अपने बेटे की कमी उसके पिता से बता रही है तो दोष है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी भावना अच्छी है। कल एक भाई पूछ रहे थे, बोले माता जी
मंदिर में व्यवस्था बनाने के लिए गुस्सा तो करना ही पड़ता है, ये महिलाएं मानती नहीं है। हाँ हाँ, गुस्सा करना ही पड़ता है। अब आप पाप तो लगेगा ना, अरे बोलिए ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? सबसे पहले कर्मबंध, तीव्र कर्मबंध का कारण होता है अभिप्राय। सामने वाले का भला चाह रहा है, उसको प्रेम करता है तो बात कुछ और करेगा, और सामने वाले से भले मीठे मन से बात कर रहा है लेकिन उसका बुरा चाहता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे संसार में जो दिल से सबका अच्छा चाहते होंगे, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखते होंगे, खुद दुख सहन कर लेते होंगे मगर सबके प्रति भावना अच्छी रखते होंगे। ऐसे गिनती पर, अंगुली पर गिनने वाले मिलेंगे। बहुत कम लोग होंगे कि उन्होंने हमारा बुरा किया फिर भी हम उनके लिए अच्छा सोचें और ऐसा प्रयास करें कि उन्हें कष्ट ना हो। यदि हम कह देंगे तो उन्हें कष्ट होगा। ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा हैं कि तुम हमें एक डंक मारो हम तुम्हें 4 मारेंगे, तुम हमें ईंट मारो, ईंट का जवाब नहीं, ईंट का जवाब पत्थर क्यों कहा? क्योंकि ईंट की साइज फिक्स है मगर पत्थर की साइज फिक्स नहीं है। इसीलिए ये नहीं कहा कि पत्थर का जवाब ईंट से, ये नहीं कहा। ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर तो इतना बड़ा भी हो सकता है लेकिन ईंट की साइज फिक्स है ना, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से कहा। भाई जो कहावत बनाने वाले हैं ना, बड़े दिमाग वाले होते होंगे, तभी वो चल पाती हैं। तुम उसके रहस्य को समझ पाओ ना समझ पाओ। मैं जिसे फूल देने गया था, संसार के वर्तमान में ज़्यादातर लोग कैसे हैं, मैं जिसे फूल देने गया था उसके हाथ का पत्थर मेरा इंतज़ार कर रहा है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं जिसे फूल देने गया था उसके हाथ का पत्थर मेरा इंतज़ार कर रहा है, यानी मैं तो उसे फूल दे रहा हूँ लेकिन वो मुझे पत्थर मारने तैयार बैठा है। वर्तमान में ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे और ऐसे कम मिलेंगे कि बुरा करने के बाद भी अच्छा करें, अच्छा सोचें। तो ये दोष है, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों की बुराई निकालना है। कहते ना वो छेद वाला, क्या वो कहा जाता, एक कहावत कही जाती, छेद वाली कहावत, थाली में छेद। हाँ, अब मुझे तो ये सब चीज़ें याद ही नहीं आती हैं, ऐसी बातें मेरे दिमाग में रहती नहीं है। वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, है ना। और एक वो कहावत, एक कहानी बचपन में पढ़ी थी कि एक चूहा, बिल्ली आई तो चूहा बचने के लिए एक हंस की शरण में गया, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, नहीं तो ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। तो हंस ने क्या किया, उस चूहे को अपने पंख में छिपा लिया। तो बिल्ली चली गई क्योंकि उसको चूहा नहीं मिला, चूहा बच गया। जब हंस ने कहा भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा, वो बिल्ली चली गई, अब तो निश्चिंत के आराम से जी। और जैसे ही उस हंस ने उड़ने का प्रयास किया तो वो हंस उड़ नहीं पाया, क्योंकि जब तक वो चूहा उसके पंख में रहा उसके पंखों को काट गया। कि हंस ने उसका भला किया और उसने उसका बुरा किया। उसने तो उसे शरण दी और वो उसके ही पंख काट गया। तो ऐसे लोग आज संसार में ज़्यादा हैं, ऐसे लोग कम हैं कि दूसरों का बुरा करने के बाद भी भला करें। दूसरे के भला करने के बाद भला मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात मानना। दूसरों का भला करने के बाद सामने वाला मेरा भला कर दे, बहुत बड़ी बात मानना। ऐसे भी कम हैं कि भला के बदला भला से करते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा हैं कि भला का बदला बुरा से करते हैं।
तो अनूप गुहन, कमियां निकालना। जरा सी मन की बात नहीं हुई, बस बन गए विरोधी, हो गए शत्रु। जरा सा काम रास नहीं आया, हो गए विरोधी। और कोई दूर वाला नहीं होता है क्या, जो जितना बड़ा, जितना ज़्यादा प्रेम करने वाला होगा, जब वो दुश्मन बनेगा तो उतना बड़ा दुश्मन बनेगा। और जो प्रेम ही नहीं करता है वो दुश्मन क्या बनेगा। लेकिन नहीं, वर्तमान समय में ऐसा हो सकता है कि आप यदि अपने दुश्मन पैदा करना चाहते हो तो आपने धन कमाया है, अब आपको दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएंगे। आप कोई अच्छा काम कर लो, थोड़ा सा अच्छा काम करके आगे बढ़ जाओ, पर दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएंगे हैं। हाँ, जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, बुरा चाहने वाले अपने आप मिल जाएंगे। जो तुम्हें जानते भी नहीं थे वो भी तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे, वो भी तुमसे जलने लगेंगे। बस ये ऊपर कैसे गया, ये आगे कैसे बढ़ा। ये कषाय ऐसी हैं कि धर्म को अंदर जाने नहीं देती है, धर्म को ग्रहण नहीं करने देती है। आप सब इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं, फॉलो भी करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। कई बार तो सोचते अब की बार नहीं करेंगे, फिर सोचते अब की बार नहीं करेंगे, लेकिन जब मौका आता है तब भूल जाते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद में ये सारी स्थितियां अपने आप परिवर्तित हो जाती हैं। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जो तत्व दृष्टि हो जाता है, जिसकी जीव दृष्टि, जीव पर दृष्टि हो जाती है, जिसकी आत्मा पर दृष्टि हो जाती है, फिर वो सामने वाले की बुराई नहीं देखता है, सामने वाले की कमियां नहीं देखता है, उसे उसकी आत्मा में परमात्मा नजर आता है। उसे एक चींटी में, जिसे एक चींटी में परमात्मा दिख रहा है, जिसे एक मच्छर में परमात्मा दिख रहा है, जिसे एक गाय, भैंस, बैल में परमात्मा दिख रहा है, वो मनुष्यों की कमियां कैसे देख सकता है, वो उनकी बुराइयां कैसे निकाल सकता है, वो उसके लिए बुराई कैसे कर सकता है। सम्यक दृष्टि होने के बाद में ये सारी चीज़ें अपने आप साफ हो जाती हैं और वहीं से उपगुहन अंग प्रारंभ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमियां दिखती हैं तो उसको वो सुधारे ना। यदि धर्मात्मा है और उसे लगता है कि वो सुधर सकता है तो अगले अंग का नाम है स्थितिकरण। वो उसका स्थितिकरण करता है, उसे समझाता है, उसे धर्म सिखाता है, उसे सही बुरे का ज्ञान करवाता है और कहता भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, समझाता है, उसका स्थितिकरण करता है। और यदि वो फिर भी ना माने तो प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों से हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। फिर वो मध्यस्थ हो जाता है, भाई अब तू जान, तेरी किस्मत जान, और तू जाने और तेरा काम जाने। मेरा कहना था, मेरा संभालना था, मेरा स्थितिकरण करना था, वो मैंने कर दिया, अब तू जाने और तेरा काम जाने। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि उसके पीछे पड़ जाएगा डंडा लेके, दिन भर उस पर गुस्सा करेगा, दिन भर उसके पीछे पड़ा रहेगा, दिन भर उसको टोकेगा, दिन भर नहीं। यदि वास्तव में समझदार है तो वो टोकेगा भी नहीं। एक बार उसका फर्ज था कि उसे स्थितिकरण करना है तो कर दिया। अब वो सामने वाले का कर्म भी तो होना चाहिए। सामने वाले का कर्म जब तक जागृत नहीं होगा, उसकी उपादान की शक्ति जागृत नहीं होगी जब तक, तब तक निमित्त भी क्या कर लेगा। उपादान का समय भी तो होना चाहिए। जब तक उपादान अनुकूल नहीं होगा तो निमित्त भी काम करने वाला नहीं है। भगवान आदिनाथ के समय में भगवान महावीर का जीव, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, आदिनाथ का पोता उनके समूह शरण में था कि नहीं था? अरे बोलिए ना, था ना। फिर क्या हुआ? समूह शरण में था, लेकिन मैं भगवान हूँ। भगवान के उपदेश में आया कि हमारे इस परिवार में कितने जीव महापुरुष हैं, कितने मोक्ष जाएंगे, तब मारीची का नाम भी आ गया।
ये अंतिम तीर्थंकर महावीर बनेगा। अच्छा, मैं महावीर बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, फिर मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है। चलो, निकल गया समूह शरण से बाहर और पहुंच गया बाहर। कौन भूखा रहेगा, कौन ये तपस्या करेगा, अब मैं तो खुद ही भगवान हूँ। और औरों को इकट्ठा कर लिया और धर्म चला दिया। क्यों? समय नहीं आया अभी भटकना जरूरी है। फिर कहाँ कहाँ भटका, कभी कौआ बना, कभी अकौआ बना, अकौआ का पेड़ बना, कभी वेश्या बना, कभी नरक गया, कभी कहीं गया, भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा। और जब अनुकूल समय आया तो दोष मुनिराज जब उपदेश देने आए तो शेर की पर्याय में सुधर गया। दोनों चीज़ें जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निमित्त को छोड़ दिया जाए, निमित्त तो मिलाने पड़ेंगे। उपादान की शक्ति कब जागृत हो जाए ये आपको नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है। हमारा काम तो पुरुषार्थ करना है। हम अच्छा पुरुषार्थ, शुभ पुरुषार्थ करते रहें और अच्छे निमित्त मिलाते रहें, बस यही हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ कहते हैं ना, यदि पुरुषार्थ में दम हो तो भाग्य भी बदल जाता है। कहते कि नहीं कहते हैं, है ना। यदि भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे, हमारे भाग्य में भोजन करना लिखा होगा तब मिल जाएगा अपने आप, तब खा लेंगे। भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते हो क्या? अरे बोलिए ना, क्या करते हो? सुबह से दुकान भाग जाते हो। हाँ माता जी, प्रवचन में नहीं आ पाएंगे हम। भाई क्यों नहीं आ पाएंगे हम? क्यों नहीं आ पाओगे? वो क्या है ना, सुबह 9 बजे दुकान खोलनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? सुबह 9 बजे दुकान खोल, वही आपके प्रवचन का समय है। तो देखो माता जी, हम तो नहीं आ पाएंगे। माता जी, हम अभिषेक को पूजा भी नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? मुझे रात को 12 बज जाते हैं ना दुकान में, फिर घर आते आते 1 बज जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, तो फिर सुबह नींद नहीं खुलती है, तो हम अभिषेक पूजा भी नहीं कर पाएंगे। बोलिए हाँ या ना। धन को आपने भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा, लेकिन धर्म को आपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। माता जी, आपके दर्शन बहुत दिन से नहीं हुए, बस हमारा भाग्य खराब था। यहाँ पुरुषार्थ काम नहीं आ रहा है। दुकान में तो मैं ही जाऊंगा, मुझे ही चलानी, मैं ही तो मालिक हूँ वहाँ का। मेरे भाग्य में नहीं है तीर्थ यात्रा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है, धर्म को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, और धन को तो मैं मालिक हूँ। तो भाग्य कब काम करता है? जब पुरुषार्थ साथ में हो, है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेहनत कम हो और फल ज़्यादा मिल जाए, तो इसको कहते हैं भाग्य में ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा काम किया और फल उसका ज़्यादा मिल गया। और कभी कभी ऐसा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है और फल कम मिलता है, तो कम से कम आपने मेहनत कर ली तो इतना भी मिल गया, और नहीं करते तो इतना भी नहीं मिलता। और तीसरी बात है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो शायद था ही नहीं भाग्य में, इसलिए मिला नहीं। और फिर भी ऐसा भी कहते हैं कि भाई जैसे कोई पत्थर तोड़ने बैठा तो 1 चोट मारी, 2 चोट मारी, 3 चोट मारी, 4, 5, 6, 80, 90, 99, 100वीं चोट में पत्थर टूटा, तो 99 चोट को आप क्या बेकार कह दोगे? अरे बोलिए ना भाई, पहली चोट में सफलता नहीं मिली, दूसरी चोट में सफलता नहीं मिली, 80 में नहीं मिली, 90 में नहीं मिली, 95 में नहीं मिली, 99 में नहीं मिली, 100 में मिल गई, तो 99 चोट बेकार हैं क्या? फिर क्या है? फिर वो 99 चोट ने उस पत्थर को ढीला किया, कमजोर किया, तब जाके वो 100वीं चोट में टूटा है। यदि आपको सफलता ना मिले तो ये मत सोचो कि बेकार हो गए। आजकल के बच्चे हैं, पढ़ाई करते, कोई सीए कर रहा, कोई कुछ कर रहा, और जब निकल नहीं पाते हैं तो बेचारे बहुत उनके परिणाम खराब होते हैं, बहुत परिणाम खराब होते हैं, इतने खराब होते हैं उन्हें तो ये लगता है कि मर जाएं। और अभी मेरे पास में
एक व्यक्ति आए, बोले माता जी आप कोटा में ध्यान केंद्र खोल दो और उस जगह खोलना जहाँ वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले वहाँ बच्चे आत्महत्या बहुत करते हैं, बहुत सुसाइड करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले जो आप बोलती हो, प्रवचन करती हो, जो इस तरह की आपकी वाणी सुनेंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा बच्चों के अंदर में, है ना। तो जो आपने पुरुषार्थ किया, मेहनत करी, ये बेकार नहीं है। ये जिंदगी के किस मोड़ पर ये चीज़ काम आएगी आपको नहीं पता है। शायद आपको इससे अच्छा काम करवाना है, यदि यहाँ पास करवा देंगे तो तुम सीए बन के रह जाओगे। तुम्हें इससे बड़ा काम करवाना है तो शायद तुम्हें यहाँ फेल कर दिया, तुम आगे जाओ, और यहाँ पास कर देंगे तुम यहीं बैठे रह जाओगे। अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता है? भाई प्रकृति को तुमसे बड़ा काम करवाना हो इसलिए तुम्हें यहाँ फेल कर दिया, और यदि तुम एक में संतुष्ट हो गए तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसा भी हो सकता है। और ये तुमने जो पढ़ाई करी है ये जिंदगी के किस मोड़ में काम आएगी पता नहीं है, ये अनुभव है। तुमने सीए की पढ़ाई करी, नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं है, अनुभव तो आया। आप इसको ये मत कहो मेरे 2 साल खराब हो गए, मेरे 5 साल खराब हो गए, मेरे 6 साल खराब हो गए। आप जितनी पढ़ाई करके आगे बढ़ोगे, आप उतना क्षेत्र किसी भी कंपनी में जाओगे, आप ऑलराउंडर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? यदि आपको कहा जाए भाई साहब वो सीए नहीं आया है, जरा आप ये वाला काम कर दो, आप कहोगे ठीक है अभी लाओ, मैं तो सीए की पढ़ाई तो मैंने करी है, एमबीए तो मैंने बाद में किया है, लाओ मैं सीए का काम भी कर देता हूँ, है ना। ऐसे आपने जितनी डिग्री ली हैं, आप जिस जगह जाओगे आपकी सारी काम आएंगी। आप ये मत सोचो कि मेरा जीवन खराब हो गया। और बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कोटा में ऐसा मुझे बताया है। और आजकल बच्चों को शायद कोटा भेजना भी बहुत लोगों ने बंद कर दिया है और वापस भी बुला लिया है बच्चों को। हाँ, और इसका एक कारण उनके माता पिता भी होते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले बच्चे ही कारण हैं, कुछ प्रेशर माता पिता का भी होता है। फ्री में नहीं पढ़ा रहे तुझे, मेहनत करके कमाई करते हैं तब तुझे पढ़ाई करवा रहे हैं, ध्यान से पढ़ाई करना, इस बार नहीं निकली ना तो अगले बार हम कुछ नहीं करवाएंगे तुझे। उनका इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, यदि इस बार नहीं निकले तो मम्मी पापा तो मेरी जान ले लेंगे। वो जान लें उसके पहले वो खुद ही जान दे देते हैं। और हालांकि उन्होंने तो डराने के लिए कहा था कि तुम पढ़ाई अच्छे से करना। और आजकल के बच्चे जो है ना वो भावुक बहुत हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज है। जिसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा तेज होती है, क्या कहूँ, हाँ भैया जी क्या बताऊँ, ज़्यादा समझदार ही गड़बड़ करते हैं। हाँ, पहले इतने भावुक नहीं होते थे और ना इतने समझदार होते थे। 18-20 साल तक के हो जाते तो भी समझदार नहीं होते थे। अब तो वो 12 साल का इतना समझदार है कि दुनिया क्या उसे सब कुछ पता है। और जितनी जल्दी समझदार उतना दुख ज़्यादा। क्या? जितनी जल्दी समझदार उतना दुख ज़्यादा। और जितनी देर से समझदार, तो आजकल कोई देर से समझ, अरे तो पागल है, ये तो बुद्धू है, इसे तो कुछ पता है ही नहीं। कोई जरा सा पीछे रह जाए उसकी तो आदमी बुराई कर कर के उसको पागल कर देता है। लेकिन ये कहते ज़रूर हैं, अरे मेरा बेटा तो पूरा मोबाइल चला लेता है, अरे मेरा बेटा तो फर्स्ट आ रहा है, अरे मेरा ये समझ लो कि वो अभी बुद्धि से जितना यूज कर रहा है ना, उसकी बुद्धि बाद में जाके गड़बड़ हो जाएगी। उसे अभी शांत रहने दो, अभी बढ़ता हुआ माइंड है, अभी उसे रेस्ट कराओ, उसको ज़्यादा टेंशन मत दो, ज़्यादा उसको टॉर्चर मत करो, ज़्यादा डिप्रेशन मत दो। कम से कम 15 साल तक बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए, चाहे पढ़ाई के लिए हो चाहे किसी काम के लिए। संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, उसे धर्म सिखाओ, और उसके बाद यदि आप उसे कहीं भेज दो, वो जहाँ जाएगा वो अच्छा काम करके आएगा, ना वो आत्महत्या करेगा और ना वो परेशान होगा, ना परेशान करेगा। अब तुमने संस्कार तो दिए नहीं, पढ़ाई के चक्कर में फर्स्ट आना चाहिए। अभी LKG में है, उसके तो 99% आए हैं,
फर्स्ट में इस बार पीछे मत रह जाना, फिफ्थ में अब तो अच्छी पढ़ाई करना है, वो 10th पहुँचते पहुँचते बेकार हो जाता है। और जो 10th के बाद अच्छे से शुरू करता है फिर वो अच्छी पढ़ाई करता है, क्योंकि तुमने उससे पहले मेहनत करवा ली। अब शरीर तो शरीर है, मशीन तो मशीन है, दिमाग भी एक मशीन है, जो नसें हैं दिमाग में वो एक मशीन ही तो है ना। त्रियंचों में बंदर का, पानी में समंदर का, और आने वालों में बायंदर का। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। मुंबई, अच्छा, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। श्रृंगारपुर, श्रृंगारपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में श्रृंगारपुर का। वापी, लिखने में कॉपी का, मांगने में माफी का, और आने वालों में वापी का। अलवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। बुलंदशहर, पानी में नहर का है, पानी में नहर का, और कीमो के जहर का जो कैंसर ठीक करता है, और आने वालों में बुलंदशहर का। योग बनता है, जहां गुड़ होगा मक्खी वहीं रहेगी और कहाँ जाएगी। तो ऐसे यहाँ लोगों को सर्दी का मौसम आ गया है, गुड़ अच्छा लगता है सबको। आत्मा का आनंद जहाँ मिलेगा, जहाँ जीवन की दिशा मिलेगी, जहाँ अपने जीवन को सुधारने की औषधि मिलेगी, हम वहीं तो आएंगे। और माता जी इतनी सरल स्वभावी हैं कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग उनके चरणों में आकर के अपना सब कुछ बता देते हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद से हम नवागढ़ में एक गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं। अभी गुरुकुल तो है लेकिन वह अभी विधिवत नहीं है, तो माता जी के आशीर्वाद से वह संचालित हो रहा है। अभी 6वीं, 7वीं, 8वीं 3 कक्षा के बच्चे हैं जिन्हें धर्म संस्कार के साथ NCERT इंग्लिश मीडियम से हम शिक्षा दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक स्कूल की भी स्थापना हो जिससे कि अन्य समाज के लोगों को भी जैन धर्म का लाभ मिले। जैसा माता ने बताया अभी कॉन्वेंट चल रहा है, कॉन्वेंट के साथ साथ हमें अन्य लोगों को भी शिक्षित करना है। वर्तमान परिवेश हमारा इतना दूषित हो गया है कि जैनों के प्रति अधिक ईर्ष्या भाव जागृत हो गया है। वो ईर्ष्या भाव अगर होता रहेगा तो हमको फिर अपनों से ही खतरा हो जाएगा। तो हमें चाहिए, जैसे पुरानी पद्धति थी हमारी कि मंदिर के साथ चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों होना चाहिए, जिससे कि हम मानव कल्याण के कार्य भी कर सकें। तो नवागढ़ में हम लोग वहाँ शिविर भी लगाते हैं, चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं, गांव वालों के लिए आँख का ऑपरेशन भी करवाते हैं, जिससे कि उनकी भी हमें सहयोग की भावना प्राप्त होती है। तो पूज्य माता जी के आशीर्वाद से जो नवागढ़ में गुरुकुल संचालित हो रहा है उसका हम विस्तार करना चाहते हैं। निवेदन किया है माता जी से, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हम उनके आशीर्वाद से इसे और आगे ले जाएंगे, यही भावना है। हमसे पूरे विश्व में अपना इतिहास बना के रखा है, उसका शिलान्यास भी माता जी ने किया था और आज उससे लगे आज कितना बड़ा हो गया है। हम यही चाहते हैं इसी प्रकार से माता जी जहाँ भी कोई अंकुर लगाएं वो वटवृक्ष बन करके हमें छाया दे, इसी भावना से। मेरा 1 साल से मन था जहाजपुर मंदिर आने का, और जैसा मैंने व्हाट्सएप पे देखा था उससे भी बहुत सुंदर, इतना सुंदर उसकी कल्पना नहीं कर सकता, उससे भी ज्यादा सुंदर मंदिर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विश्व की नंबर 1 प्रतिमा के दर्शन करने आए हैं। जितनी बढ़िया प्रतिमा है उतना ही सुंदर माता जी ने मंदिर को बनवाया है। बहुत बहुत
गजराट मोहन सुखनाथ भगवान की जय। भगवान का अभिषेक देखने की ऐसी आदत हमको लगी है कि हम भगवान का अभिषेक के बिना रह ही नहीं सकते। हमारे बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का अभिषेक देख के ही स्कूल की वैन में बैठते हैं। बहुत बहुत आभार स्वस्ति भूषणमती माता जी का, जो ऐसे भगवान के हमें दर्शन और लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।